हेलो गाइस, आई एम एस के सिंह और मैं अपने चैनल इंग्लिश बाय एस के सिंह में आपके लिए आज फिगर ऑफ स्पीच का टॉपिक लाया हूं और विद हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। और हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ इसलिए ताकि आपको इसके समझने में आसानी रहे और ये लॉन्ग टर्म तक आपको याद रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज अपना टॉपिक। तो आज फिगर ऑफ स्पीच का थर्ड पार्ट है और मैं आपको बता दूं कि यदि आपने इस फिगर ऑफ स्पीच के फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट ना देखा हो तो प्लीज़ इसको पहले देख लें ताकि आपको पहले के जो फिगर ऑफ स्पीच है वो क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो आज का अपना पहला फिगर ऑफ स्पीच है यूफेमिज्म। यूफेमिज्म मीन्स होता है कि मंगलकारी। तो स्टार्ट करते हैं इसको। इसकी डिफिनेशन, euphemism is a word or phrase that replaces a word or phrase to make it more polite or pleasant। तो ये जो यूफीमेज़म है, तो यूफीमेज़म का जो मैंने ट्रिक दिया है मंगलकारी, वो इसीलिए दे दिया गया है क्योंकि ये आप अपना ट्रिक समझ लें कि मंगलकारी ट्रिक इसकी क्या है, मंगलकारी। क्योंकि इसमें जो इसकी मैं डिफिनेशन इसको हिंदी में आपको बताता हूँ कि यूफेमिज्म में जो वाक्यांश के जो शब्द होते हैं उनको अधिक विनम्र और सुखद बनाने के लिए शब्दों का यूज़ किया जाता है। यानी पहले के जो शब्द हैं उससे और ज़्यादा विनम्र और ज़्यादा पोलाइट, सुखद बनाने वाले शब्दों का यूज़ किया जाता है। इसीलिए मैंने इसका ट्रिक क्या दे दिया गया है, इसमें जो है क्या होंगे, मंगलकारी शब्द यूज़ किए जाएंगे। भाषा कैसी होगी, मंगलकारी, विनम्र, पोलाइट। तो ट्रिक मैंने क्या याद रखेंगे आप, सिर्फ इसका मंगलकारी यानी पोलाइट, इसकी ट्रिक याद रखेंगे मंगलकारी। तो देखिए ये इसकी डिफिनेशन हो गई कि जो इसमें शब्द होंगे उसको हटाकर उससे भी पोलाइट और प्लीजेंट शब्द रखे जाएंगे, जो उससे भी ज़्यादा विनम्र हो, उससे ज़्यादा सुखद हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए, अ लिटिल थिन ऑन टॉप इंस्टेड ऑफ बॉल्ड। बॉल्ड मीन्स क्या होता है, गंजा। यानी आप गंजे के स्थान पर, भाई कोई गंजा है, गंजे के स्थान पर आप उसको ये बोले कि गंजे की जगह पे आप क्या बोले कि आप उससे बोले ऊपर से थोड़ा वो क्या है, पतला है। ऊपर से जगह वो क्या हो गई, पतली हो गई है, तो वो उतना खराब नहीं लगेगा। तो यहाँ देखिए जैसे कि हमने बताया ना कि जो शब्दों का यूज़ किया जाएगा उस वही शब्दों की जगह पे आप क्या करें, उससे ज़्यादा पोलाइट वर्ड का यूज़ कर लें। तो जैसे गंजे के स्थान पर आप क्या बोल दें, अ लिटिल थिन ऑन टॉप, यानी कि गंजे के स्थान पे आपने बोल दिया ऊपर से थोड़ा वो पतला है, ऊपर से थोड़े वहाँ पे बाल पतले हैं, ये आपने कह दिया। तो देखिए बात वही थी, थोड़ी सी पोलाइट हो गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, होमलेस इंस्टेड ऑफ बम। बम का मतलब क्या होता है, निकम्मा, या लफंगा, है ना, निकम्मा या लफंगा ऐसे वर्ड होते हैं। तो ये शब्द बोल करके आप उसको क्या बोल दें, होमलेस यानी बेघर बोल दें। ठीक है, निकम्मे और लफंगे की जगह पे आप क्या बोल दें, होमलेस बोल दें, बेघर बोल दें, तो थोड़ा पोलाइट लगेगा। लेटिंग हिम गो इंस्टेड ऑफ फायर्ड हिम। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए उसे निकाल दिया गया। ठीक है, फायर्ड हिम का मतलब क्या होता है, निकाल दिया। यानी कि निकाल दिया के स्थान पर अगर हम ये बोल दें कि उसे जाने दिया गया, निकाल दिया के स्थान पर अगर हम क्या बोल दें, उसे जाने दिया गया, तो वो थोड़ा सा पोलाइट लगेगा। नेक्स्ट देखेंगे, पासिंग अवे इंस्टेड ऑफ डाइड। देखिए मर गए की जगह पे हम लोग क्या बोल दें, पास्ड अवे यानी गुजर गए, तो ये देखिए पोलाइट है। पुट टू स्लीप इंस्टेड ऑफ यूथेनाइज। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोल देंगे, यहाँ पे हमने बोल दिया इच्छा मृत्यु के बजाय हम बोल देंगे कि वो क्या हो जाएंगे, सो गए या सो जाओ। इच्छा मृत्यु के जगह पे हम क्या बोल दें, सो जाओ, तो थोड़ा सा पोलाइट लगेगा। तो मे बी आप समझ गए होंगे ट्रिक मैंने क्या कर दिया है, मंगल भाषी शब्द कैसे होंगे, मंगलकारी होंगे, थोड़ा सा पोलाइट होंगे, हार्श वाले वर्ड भी होंगे तो उसकी जगह पे हम कैसा वर्ड यूज़ कर लेंगे, पोलाइट। ऐसा है तो आपका वो फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा। ये आते हैं नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच पर अपने। तो नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है हमारी आयरनी। तो आयरनी का मीन्स क्या होता है, इसकी डिफिनेशन देखते हैं। आयरनी इज यूजिंग वर्ड वेयर द मीनिंग इज द अपोजिट ऑफ दियर यूजुअल मीनिंग।
तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है इनका कि इसमें उन शब्दों का प्रयोग किया जाता है जहाँ उनके अर्थ के सामान्य अर्थ के विपरीत अर्थ हो। यानी जो सामान्य यूजुअल वर्ड होते हैं उनके उस जगह पे क्या हो जाते हैं, अपोजिट वर्ड का यूज़ किया जाएगा। जैसे कि हम लोग भी कभी बात करते हैं तो कोई ना कोई एक व्यंग वाली बात बोल देते, बात वही रहेगी लेकिन उसकी जगह पे, उस वर्ड की जगह पे एक अपोजिट वर्ड यूज़ कर देते हैं जो थोड़ा सा व्यंग और थोड़ा निंदा टाइप में लगता है। तो इसीलिए मैंने इसको ट्रिक दे दिया है कि इसमें कैसी बात का यूज़ किया जाएगा। जैसे इसके पहले वाले में था तो उसमें मंगलकारी था, और इसमें यूज़ कैसे होंगे, शब्द कैसे यूज़ होंगे आपके, व्यंग या निंदा वाले वर्डों को यूज़ कर दिया जाएगा। जो यूजुअल वर्ड होते हैं सामान्य वर्डों की जगह पे क्या यूज़ करेंगे हम लोग, अपोजिट वर्ड। देखते हैं इसके एग्जाम्पल को। देखिए लिखा है, आफ्टर बेगिंग फॉर अ कैट and finally getting one, she found out she was allergic। देखिए, आफ्टर बेगिंग फॉर अ कैट मतलब कि कहने का इनका ये मतलब है कि बिल्ली के लिए भीख मांगने और अंत में एक पाने के बाद उसे पता चला कि उसे एलर्जी है। मतलब कि बिल्ली को क्या कर रहा है, बेगिंग मांग रहा है, भीख के तौर पर मांग रहा है बिल्ली, और मांगने के बाद, भीख के तौर पर बिल्ली मांगने के बाद अंत में वो एक बिल्ली पाती है तो उसे क्या पता चलता है कि उसे उससे एलर्जी है। ठीक है ना, उसे उससे एलर्जी है। तो एक थोड़ा सा क्या लगा, ये एक निगेटिव वर्ड इन्होंने यूज़ कर दिया, उसे क्या है, उससे एलर्जी है। ठीक है ना, तो ये एलर्जी वर्ड यहाँ पे क्या है, इससे डिनोट कर रहा है कि एक व्यंग दिखा रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं, अ ट्रैफिक कैप गेट्स सस्पेंडेड फॉर नॉट पेइंग हिज पार्किंग टिकट्स। देखिए दूसरा एग्जांपल है, पार्किंग टिकट का भुगतान नहीं कर पाने पर ट्रैफिक पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया। पार्किंग टिकट का भुगतान नहीं कर पाने पर ट्रैफिक पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया। देखिए ट्रैफिक पुलिस वाले तो दूसरों से खुद ही की चालान करते हैं, लेकिन जब वो खुद ही किसी पार्किंग का टिकट का भुगतान नहीं कर पाए तो उन्हें उल्टा सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये भी क्या है, एक व्यंग बोला जा रहा है ट्रैफिक पुलिस वालों के ऊपर। तो यहाँ पे भी एक अनयूजुअल वर्ड यूज़ किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देते हैं, टाइटैनिक वॉज सेड टू बी अनसिंकेबल। अनसिंकेबल माने क्या होता है, जो डूबे ना, जो कभी डूबे ना। तो देखिए टाइटैनिक के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो कभी डूबेगा, वो कभी नहीं डूबेगा। वो कभी ऐसा कहा गया था कि ये ना डूबने वाला है, टाइटैनिक के बारे में कहा गया था कि ये ना डूबने वाला है, और बताओ ये डूब गया है। तो एक व्यंग कसा जा रहा है टाइटैनिक के ऊपर। ठीक है, क्योंकि वो डूब गया था तो उसको पता है, उसके बारे में भी तो कहा जा रहा था कि वो कभी नहीं डूबेगा, लेकिन वो डूब गया, तो एक व्यंग कसा जा रहा है। तो आप समझ गए होंगे इन एग्जाम्पल्स और इसके माध्यम से, इसके हिंदी अर्थ के माध्यम से, कि इसमें क्या होते हैं, यूजुअल वर्ड की जगह पर एक अपोजिट वर्ड, उसी के जो यूजुअल वो होगा अपनी एक क्वालिटी रखेगा, लेकिन कभी जब नहीं कर पाया होगा तो वो वहाँ पे दिखा दिया गया, देखो यहाँ पे नहीं कर पाया है, तो वो एक तरह का क्या कर पाएगा, आपका व्यंग। तो मैंने यही इसकी ट्रिक बना दिया है, क्या होगा इसमें व्यंग टाइप में दिया जाएगा, एक निंदा दे दी जाएगी उसकी। तो आप समझ जाएंगे ये कि ये फिगर ऑफ स्पीच है आपकी आयरनी। आते हैं नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच पर। तो नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है हमारी लाइटटीज। देखिए लाइटटीज में क्या बताते हैं, लाइटटीज इम्प्लॉइज एन अंडर स्टेटमेंट बाय यूजिंग डबल निगेटिव्स, और इन अदर वर्ड पॉजिटिव स्टेटमेंट इज एक्सप्रेस्ड बाय निगेटिव इट्स अपोजिट एक्सप्रेशंस। तो इसमें क्या होता है, इसमें दोहरे नकारात्मक का उपयोग करके एक समझ का बनाई जाती है जो दूसरे शब्दों में सकारात्मक कथन या इसके विपरीत भावों को नकारात्मक व्यक्त किया जाता है। कि इसमें क्या होता है कि ऐसे इसमें डबल निगेटिव वर्डों का यूज़ कर दिया जाएगा। ठीक है, डबल निगेटिव वर्डों का यूज़ किया जाएगा पॉजिटिव स्टेटमेंट की जगह पर। जो उसके पॉजिटिव होंगे, भाई कोई चीज़ होगी वो पॉजिटिव वे में होगी, लेकिन उसका एक निगेटिव पॉइंट होगा, वो वहाँ पे उसको उजागर कर दिया जाएगा, उसके एक निगेटिव पॉइंट को वहाँ पर बता दिया जाएगा। तो एक तरह का वो कटाक्ष लगेगा, भाई कोई उसकी सारी क्वालिटियाँ हों और एक समय उसी समय उसे एक क्या एक निगेटिव पॉइंट उठा दें कटाक्ष टाइप में,
तो वो उसके लिए यहाँ पर आपको इस फिगर ऑफ स्पीच को बताएगा। तो इसमें क्या होगा, एक कटाक्षपूर्ण उक्ति कही जाएगी, ठीक है ना। आप उसी के अपोजिट वर्ड यूज कर दिया जाए, निगेटिव बात बता दिया जाए, तो आप समझ जाएंगे कि वहाँ पर लाइट इट इज़ फिगर ऑफ स्पीच है। आते हैं इनके एग्जाम्पल में, देखते हैं किस तरह का तात्पर्यपूर्ण उक्ति इसमें यूज की गई है एग्जाम्पल में। तो पहला एग्जाम्पल है हमारा, लिखा है दे डोंट सीम द हैप्पीएस्ट कपल अराउंड। तो वे मतलब क्या है, वे आसपास के सबसे खुश जोड़े नहीं लगते हैं। मतलब खुश जोड़े तो हैं, लेकिन देखिए खुश जोड़े हैं कोई, लेकिन उन्होंने क्या एग्जाम्पल दी, कटाक्ष मार दिया है, बोल दिया है कि वे आसपास के सबसे खुश जोड़े नहीं लगते हैं। सबसे खुश जोड़े नहीं लगते हैं, खुश जोड़े तो हैं लेकिन सबसे खुश जोड़े नहीं हैं। तो ये एक बात है जिसे लग रहा है कि वो इस पर कटाक्ष कर रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, दे आइसक्रीम द आइसक्रीम्स वॉज नॉट टू बैड। तो आइसक्रीम क्या है, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है। टू का मतलब क्या होता है, हद से ज़्यादा। तो आइसक्रीम मान लो ख़राब है, तो आप देखिए कटाक्ष बोल रहे हैं वो सबसे ज़्यादा ख़राब नहीं, ख़राब तो है ही, लेकिन देखिए यहाँ पे उसको उल्टा कटाक्ष बोलने के लिए क्या बोल रहे हैं कि जो द आइसक्रीम वॉज नॉट टू बैड, हद से ज़्यादा ख़राब नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, न्यूयॉर्क इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी सिटी। न्यूयॉर्क एक साधारण शहर नहीं है, ठीक है ना। कोई उसने क्वालिटी बताई तो उस पर कटाक्ष बोल दिया कि न्यूयॉर्क एक साधारण शहर थोड़ी ना है। दूसरा देखते हैं, योर कमेंट्स ऑन पॉलिटिक्स आर नॉट यूजलेस। यानी कि राजनीति पर उसकी टिप्पणी बेकार नहीं है, राजनीति पर उसकी टिप्पणी बेकार नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, यू आर नॉट एज यंग एज यू यूज टू बी। तो ये बोल रहा है आप उतने युवा नहीं हैं जितने आप हुआ करते थे, आप उतने युवा नहीं हैं जितने हुआ करते थे। तो ये आपका फिगर ऑफ स्पीच हो गया, लाइट इट इज़। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच पर। तो नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है हमारी मिटोनमी। मिटोनमी क्या है, मिटोनमी a metonymy is a word or phrase that is used to be stand in for another word. Sometimes a metonymy is chosen because it is a well-known characteristics of the word. तो इसका मीन्स ये है कि तो एक मेटानोमी एक शब्द या वाक्यांश है जिसका उपयोग किसी एक अन्य शब्द के लिए किया जाता है। इसका उपयोग किसी एक अन्य शब्द के लिए किया जाता है। कभी कभी एक उपनाम चुना जाता है क्योंकि यह शब्द की एक प्रसिद्ध विशेषता है। कि मतलब कहने का मतलब ये है मेटानोमी में कि इसमें मैंने जो ट्रिक दिया है आप इसके ट्रिक से समझ सकते हैं, ये इसकी ट्रिक है, ठीक है। ये इसकी क्या है, ये इसके लिए एक ट्रिक का काम करेगा कि कभी कभी कोई चीज़ इतनी ज़्यादा फेमस हो जाती है, वो अपने गुणों के कारण, अपने लक्षणों के कारण, कि उसका एक नाम दे दिया जाता है। तो इसीलिए मैंने कह दिया किसी लक्षणों के आधार पर किसी को एक नाम दे दिया जाए, वो इतना ज़्यादा फेमस हो जाए, उसके लिए एक दूसरा वर्ड यूज़ कर लिया जाए। तो इसीलिए मैंने इसका ट्रिक दे दिया है उपलक्षण या फिर उपनाम। तो ये आपका हो जाएगा फिगर ऑफ। इतना ही आपको पहचानना, जब आप इसको रिवाइज करेंगे तो आप इसको उपलक्षण या उपनाम से ही इसको समझ लेंगे, ठीक है। कि ये आपका मेटानमी फिगर ऑफ स्पीच है। अब आ जाते हैं इसके एग्जाम्पल पर। किस तरह एग्जाम्पल में इसको क्लियर किया गया है, कहा गया है क्राउन, एक दे दिया है क्राउन है इन प्लेस ऑफ अ रॉयल पर्सन। तो रॉयल पर्सन की जगह पे यानी मुकुट, क्राउन माने क्या होता है, मुकुट। मुकुट का संबंध, मुकुट किसको पूरा पूरा रिप्रेजेंट कर लेता है, एक शाही व्यक्ति के स्थान पर। जैसे राजा महाराजा मुकुट लगाते थे, तो मुकुट का संबंध किससे हो जाएगा एक शाही व्यक्ति के स्थान पर। कि मुकुट का संबंध यानी क्राउन का संबंध किससे हो जाएगा, क्राउन से हो जाएगा इन प्लेस ऑफ द रॉयल पर्सन, यानी एक शाही व्यक्ति के स्थान पर। नेक्स्ट देते हैं अ वाइट हाउस, द वाइट हाउस। वाइट हाउस का संबंध किससे है, इन प्लेस ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट के स्थान पर। प्रेसिडेंट का निवास स्थान होता है वाइट हाउस, तो वाइट हाउस किसको रिप्रेजेंट करता है, इनको। नेक्स्ट देते हैं सूट। तो सूट किसको रिप्रेजेंट करता है, इन द प्लेस ऑफ बिजनेस पीपल, यानी व्यवसायियों के स्थान पर, जो व्यवसायी व्यक्ति होते हैं उनको रिप्रेजेंट कर लेता है। डिश पे आ जाते हैं, तो डिश किसको रिप्रेजेंट करता है, फॉर अ इंटायर प्लेट ऑफ फूड, यानी कि भोजन की पूरी प्लेट के लिए ये पूरा रिप्रेजेंट हो जाएगा डिश। तो इस तरह से हमने
मेटोनमी फिगर ऑफ स्पीच कंप्लीट किया। आते हैं अपने नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच पर। तो नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है हमारी पैराडॉक्स। देखिए पैराडॉक्स में क्या होता है, इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं, फिर मैं इसको हिंदी में आपको बताता हूँ। पैराडॉक्स कैन प्रूव टू बी अ वेरी रिवेलिंग अबाउट ह्यूमन नेचर एंड द वे दैट वी स्पीक। इफ समवन से टू यू आई एम अ कंपल्सिव लायर, do you believe them or not? That statement in itself is a paradox because it is self-contradictory, which is precisely what a paradox is. कहने का मतलब ये है कि जो पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है, असंगत। मतलब कि कोई एक ऐसी बात कही जाएगी जो सर्वविदित होगी और उसके अपोजिट में ये कोई ऐसी बात कह देगा कि जो उन दोनों का क्या होगा, बिल्कुल असंगत लगेंगे, बिल्कुल अपोजिट लगेंगे। ठीक है ना। तो ये इसको हम लोग असंगत या विरोधाभास टाइप में समझ सकते हैं कि असंगत में क्या होता है कि मानव स्वभाव में बहुत ही खुलासा होने वाला एक साबित होता है। हो सकता है अगर कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि मैं एक मजबूर झूठा हूँ, मीन्स इसका कहने का मतलब ये है इसकी डिफिनेशन का कि अगर कोई आपसे कहता है कि मैं एक मजबूर झूठा हूँ, तो क्या आप उन पर विश्वास करते हैं या नहीं? तो यह कथन अपने आप में एक विरोधाभास है। यदि आपसे कोई कहे कि मैं एक मजबूर झूठा हूँ, तो आप उस पर विश्वास करेंगे। तो ये अपने आप में एक विरोधाभास, उसने बात कही कि नहीं कही कि मैं एक मजबूर झूठा हूँ, तो एक उसने विरोधाभास वाली बात कही है। तो यह कथन अपने आप में ही क्या है, एक विरोधाभास है। विरोधाभास का मतलब यह है पैराडॉक्स है, क्योंकि यह आत्मविरोधाभासी है, जो कि आत्मविरोधाभासी है। तो मतलब कि कोई एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आप बताया है, कोई आपसे कह दे कि मैं एक क्या हूँ, आई एम अ कंपल्सिव लायर, तो ये क्या है, जो कंपल्सिव लायर जो बोल रहा है ये क्या है, ये एक पैराडॉक्स है कि ये क्या है, अपने आप में ही क्या है, असंगत बात कह रहा है। तो इस पर कोई विश्वास नहीं करेगा, तो जिस पर कोई विश्वास ना करे, असंगत चीज़ें बोले, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पैराडॉक्स। जैसे कि वाइसफुल। देखिए वाइसफुल का मतलब क्या होता है, बुद्धिमान मूर्ख। देखिए एक तरफ तो वो बुद्धिमान है और एक तरफ ये मूर्ख है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका पैराडॉक्स। बुद्धिमान मूर्ख देखिए अपोजिट बात है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पैराडॉक्स। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है, बिटर स्वीट, यानी कि कड़वा मीठा, दोनों एक साथ आए हैं, ये भी हो जाएगा। आई कैन रेसिस्ट एनीथिंग बट टेम्पटेशंस, कहता है कि मैं हर चीज़ का विरोध करता हूँ बट टेम्पटेशन, लोभ के अलावा, यानी लालच लोभ के अलावा मैं हर एक चीज़ का विरोध करता हूँ। तो ये कंट्राडिक्टरी बात हो रही है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, पैराडॉक्स हो जाएगा। ठीक है। आई एम अ कंपल्सिव लायर, इसको मैंने डिफिनेशन में ही समझाया था इस एग्जाम्पल को, कि मैं क्या हूँ, मजबूर झूठा हूँ। तो इन ऐसी चीज़ों में जहाँ पे असंगत लगे, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका पैराडॉक्स। ट्रिक मैंने आपको बता ही दिया है कि असंगत चीज़ें लग जाएँ तो समझ जाइएगा। आते हैं नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच पर। तो नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है हमारी पन। पन को देख लेते हैं, फिर मैं इसको बताता हूँ आपको मैं। पन इज़ अ जोक दैट मेक्स अ प्ले ऑन वर्ड। पन आल्सो कॉल्ड द pun is also called the paronomasia, uses word that have the several meaning or word that sound similar but have the different meaning। कहने का मतलब ये है कि पन क्या है, पन को अगर देखा जाए तो इसको बोल सकते हैं यमक, बोल सकते हैं यमक अलंकार, या फिर एक मजाक में लिया जाएगा। पन क्या होता है, पन इज़ अ जोक, यानी कि क्या है, पन एक मजाक है जो शब्दों पर एक नाटक बनाता है, जो शब्दों पर एक नाटक बनाता है। एक वाक्य जिसे पैरोनोमेशिया भी कहा जाता है, इसका एक वर्ड जिसे हम क्या कह सकते हैं, पैरोनोमेशिया भी कहा जाता है, ऐसे शब्दों का उपयोग करता है जिसमें कई अर्थ या कई शब्द होते हैं। ठीक है। पन में क्या होते हैं, इसमें कई अर्थ या कई शब्द होते हैं जो समान लगते हैं लेकिन अलग अलग अर्थ होते हैं, लेकिन अर्थ अलग अलग होते हैं। मे भी आप समझ गए होंगे। पन क्या है, पन एक मजाक है जो शब्दों पर एक नाटक बनाता है, और एक वाक्य जिसे पैरोनोमेशिया भी कहा जाता है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जिसमें कई अर्थ या कई शब्द होते हैं जो समान लगते हैं लेकिन उनके अलग अलग अर्थ होते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें लिखा है, संता हेल्पर्स आर नोन एज द सबऑर्डिनेट क्लॉजेज।
कि संता के सहायकों को अधीनस्थ उपवाक्य के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है ना, अधीनस्थ अधीनस्थ उपवाक्य के रूप में भी जाना जाता है। दूसरा देखते हैं, सी हैड द फोटोग्राफिक्स मेमोरी बट नेवर, ठीक है, डेवलप्ड इट। उसके पास एक फोटोग्राफिक मेमोरी भी है, उसके पास एक फोटोग्राफिक मेमोरी भी थी, लेकिन इसे कभी विकसित नहीं किया, इसे कभी विकसित नहीं किया, कि भी उसको उसने विकसित नहीं किया। ये इस तरह, मतलब उसके पास था फिर भी नहीं किया, तो एक तरह से थोड़ा सा क्या लगा, ये एक मजाक टाइप में लगा। जिसके पास कोई चीज़ हो उसको डेवलप ही ना करे तो मजाक टाइप में लगेगा। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, द टू पियानो, दोनों, यानी कि लिखा है द टू पियानोस्ट्स हैड अ गुड मैरिज, दे ऑलवेज वर इन अ कोर्स। यानी कि दोनों पियानो वादकों ने अच्छी शादी की थी और वे हमेशा एक राग में थे, वे हमेशा एक राग में थे। तो इस तरह से ये पन आपका कंप्लीट हुआ। आते हैं नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच में। तो नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है हमारी सिनेक्डकी। सो सिनेक्डकी इज व्हेन अ पार्ट रिप्रेजेंट द होल और द होल इज रिप्रेजेंट बाई अ पार्ट, यानी किसी पूरे भाग के द्वारा उसी के एक भाग को रिप्रेजेंट किया जाए या उसके एक भाग से पूरे को रिप्रेजेंट किया जाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे सिनेक्डकी फिगर ऑफ स्पीच। तो आते हैं इसके एग्जाम्पल पर, जैसे कि इसमें दिया है व्हील, और फिर व्हील को किससे, व्हील मीन्स पहिया है, और फिर इसके सामने क्या लिखा, आकार, यानी कि पहिए से कार को रिप्रेजेंट किया जाए और कार से पहिए को रिप्रेजेंट किया जाए। तो ये था। नेक्स्ट एग्जांपल आ जाते हैं, द पुलिस, और फिर उसी के सामने लिखा है वन पुलिसमैन, यानी पुलिस से एक पुलिस वाले को भी दर्शा सकते हैं पुलिस कह के, और पुलिस से किसको, पूरे पुलिस को भी दर्शाया जा सकता है, कह दें। प्लास्टिक आ गया, तो प्लास्टिक से क्या बन गया, क्रेडिट कार्ड, तो क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक कार्ड भी कह सकते हैं, प्लास्टिक कार्ड को बोल सकते हैं क्रेडिट कार्ड। फिर देखिए कोक, अब देखिए कोक आ गया है, तो कोक में क्या, किसी को भी हम कोक बोल सकते हैं, एनी कोला ड्रिंक, कोई भी कोला ड्रिंक होगी उसको कोक बोल सकते हैं। तो कोक से कोला ड्रिंक, यानी कि ये दोनों एक दूसरे को पूरा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट पर, नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच। तो नेक्स्ट हमारी फिगर ऑफ स्पीच है टटोलॉजी। टटोलॉजी में आ जाते हैं, तो टटोलॉजी is a representative use of the phrases or word which have similar meaning in similar words. It is expressing the same things, an idea or saying two or more times. यानी पुनरुक्ति होगी इसमें, उस चीज़ को दोबारा रिपीट किया जाएगा। ट्रिक इसकी क्या है, उसी चीज़ को दोबारा रिपीट किया जा रहा है, तो हमारी टटोलॉजी फिगर ऑफ स्पीच है। ठीक है, ट्रिक आप समझ लीजिए क्या होगी, किसी भी चीज़ को रिपीट करके कहा जाएगा। आते इसके एग्जाम्पल पर, रिपीट दैट अगेन एंड द रेटरेट अगेन, यानी कि किसी चीज़ को दोहराना। कहने का मतलब ये है कि इसे फिर से दोहराएं और फिर से दोहराएं। कहने का मतलब क्या है, इसे फिर से दोहराएं और इसे फिर से दोहराएं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, टू रिपीट और द रिटरेट समथिंग इज टू डू और से समथिंग अगेन। दूसरे एग्जाम्पल में, किसी बात को दोहराना या दोहराना, फिर से कुछ करना या कहना, तो बात वही पड़ी जाके। नेक्स्ट देखते हैं, साउट इट आउट लाउड, यानी चिल्ला के बोलिए, चिल्ला के बोलिए। तो चिल्लाना और लाउड बोलना बात एक ही है, तो उसी चीज़ को वो दोहरा रहा है, लाउड। ठीक है, साउट बात देखिए साउट माने चिल्लाना और लाउड माने जोर से, तो वही साउट जो है तो बोल रहा है कि क्या कह रहा है, चिल्ला के बोलिए। जो चिल्लाएगा तो बोलेगा भी, बात वही रिपीट कर दिया उसने। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है, व्हेन अ पर्सन शाउट इट इज ऑलवेज लाउड, मतलब जब कोई व्यक्ति चिल्लाता है तो वह हमेशा जोर से चिल्लाता है। तो इस तरह ये हुआ। आते हैं अपने नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है हमारी अंडर स्टेटमेंट।
अंडरस्टैंडमेंट को पहले इसकी डिफिनेशन देखते हैं। अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ राइटर और स्पीकर्स deliberately make a situations seem less important or serious than it is। इसमें क्या होता है कि जो राइटर होता है वो या स्पीकर होता है वो किसी बात को क्या कर लेता है कि जितना वो होगा उससे उसको थोड़ा कम करके दिखाएगा, ठीक है, उसके सीरियसली जो भी होगा उसको क्या करके दिखाएगा, सीमलेस करके दिखाएगा सिचुएशन को। जैसे कि भाषण का आखिर इसमें लेखक जो होता है जानबूझकर किसी स्थिति को कम महत्वपूर्ण या कम गंभीर लगता है इस तरह से उसको दिखाने की कोशिश करेगा। आते हैं इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। एन एटॉमिक ब्लास्ट इज समवॉट नॉइजी। तो कहने का मतलब है एक परमाणु विस्फोटक कुछ हद तक शोर करता है। भाई शोर तो करता है, देखिए शोर तो बहुत करता है, लेकिन उसने क्या कर दिया, कुछ हद तक शोर करता है। नेक्स्ट देखिए, हिटलर वॉज नॉट अ नाइस पर्सन। हिटलर एक अच्छा इंसान नहीं था, वो बहुत मतलब कि बुरा व्यक्ति था। देखिए बहुत ज़्यादा उसको ना करके सिर्फ इतना क्या कह रहा है कि वो एक अच्छा इंसान नहीं था। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इट वाज अ विडी इन न्यू न्यू